एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी परफेक्ट फिटिंग के साथ में कैसे एक परफेक्ट ब्लाउज सिलवा सकती हैं। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने पहले से कभी ब्लाउज बनवाए नहीं है और ये आपका फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ही है जब आप ब्लाउज बनवाने दे रही हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस ब्लाउज को कितना डीप रखवाना चाहिए है, नेक कौन सा बताना चाहिए है जो रेडी हो जाए, क्योंकि आपको कहीं से भी आइडिया नहीं लग रहा है और आपके पास पहले से ब्लाउज है भी नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लाउज के डेप्थ की। अगर आप फ्रंट से 7 इंच और बैक से 7 इंच ब्लाउज रखवा रही हैं तो फिर इतना नेक जो होता है ना वो नॉर्मल होता है। 7 इंच फ्रंट से और 7 इंच बैक से इतना नॉर्मल ब्लाउज कहलाता है। फिर 7 इंच से ज़्यादा जब आप पीछे बढ़ाती हो तो 8, 9, 10 ये सब आपके डीप ब्लाउज में आते हैं। और इवन अगर आप 10 से ज़्यादा करती हो या 10 रखती हो वो आपके वेरी डीप ब्लाउज में आते हैं। अब बात कर लेते हैं फिटिंग की। अगर आपको लूज कपड़े पहनना पसंद है तो आप ब्लाउज की सिलाई देते टाइम अपने टेलर को बता दीजिए कि आप लूज ब्लाउज चाहती हैं। और अगर आप बिल्कुल फिटिंग के कपड़े पहनती हो, कुर्ती वगैरह भी कतई फिटिंग की आपको पसंद है, तो फिर आप अपने ब्लाउज बनवाते टाइम भी इस बात का ध्यान रखो और अपना ब्लाउज जो है वो प्रॉपर फिटिंग का बनवाओ। अब लूज ब्लाउज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके ब्लाउज में सिलवटें आ रही हैं क्योंकि आपने इतना उसको लूज बनवा लिया है। लूज मतलब कि वो आपको पहनने में कंफर्टेबल हो। और इवन अगर आप फिटिंग भी करवाओ तो इतनी ज़्यादा टाइट मत करवाइएगा कि आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाए। तो दोनों ही चीज़ें आप वैसी रखो। अगर आपको लूज बनवाना है या टाइट बनवाना है, आपको ब्लाउज ऐसा रखना है जो आप पहनने के बाद में कंफर्टेबल फील कर पाओ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको अपने मेजरमेंट्स देने हैं एक परफेक्ट ब्लाउज को बनवाने के लिए। अगर आप एक डीप ब्लाउज बनवाना चाहती हो लेकिन आपको आइडिया नहीं है और आप इतना डीप बनवाना चाहती हो ताकि कुछ भी एक्सपोज ना हो बट वो देखने में अच्छा लगे, उस केस में आप क्या कर सकती हो, आप डीप ऐसे मेजर कर सकती हो कि जहां से आपकी क्लीवेज स्टार्ट होती है उससे 1 इंच ऊपर आप अपना ब्लाउज हमेशा रखवाइए। उससे कभी कुछ एक्सपोज भी नहीं होगा और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर ब्लाउज बनने से पहले ही आपको मेजर करना है कि ब्लाउज बनने के बाद आपके ऊपर कैसा लगेगा, तो उसके लिए आप क्या करो, आप अपना कोई ऐसा टॉप ले लो जिसका गला डीप है और आप उसको पुल कर देखो कि कितना नीचे हो जाने के बाद में आपके ऊपर वो गला ठीक लग रहा है। बट टॉप के लिए ना, जब आप ये चीज़ कर देखो तो टॉप हमारे लंबे होते हैं तो हमें उनका डेप्थ ज़्यादा भी कर लेते हैं हम तो हमें नॉर्मल लगता है, लेकिन ब्लाउज हमारे छोटे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप ये चीज़ कर देखो कि आप अपने टॉप की जो नेक है उससे आप अंदाज़ा लगा रही हो अपने ब्लाउज के लिए, तो उस सेम टाइम पे वो जो टॉप है ना उसको नीचे से फोल्ड भी कर लो जितनी लेंथ आप अपने ब्लाउज में रखने वाली हो। अब बात आ जाती है कि ब्लाउज की लेंथ रखवानी कितनी है। अगर 5 फीट हाइट है आपकी और 5 फीट से कम है तो आप 13.5 और 13 ब्लाउज की लेंथ दे सकती हो, और उससे ऊपर अगर है तो आप 13.5 और 14 भी दे सकती हो। एंड 5 फीट वाले 14.5 से लेके 15 तक भी दे सकते हैं। ब्लाउज जो है ना वो क्रॉप टॉप के स्टाइल में चल रहे हैं, यानी कि उनकी लेंथ ज़्यादा होती है तो आप अपने ब्लाउज को ज़्यादा लंबा रखवा सकती हो। 14, 14.5, इवन 15, ये मैं आपको बता रही हूँ 5 फीट 3 इंच से ज़्यादा लंबे लोगों के लिए। बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वही लोग, इतने लंबे लोग ही इतना लंबा ब्लाउज रखवा सकते हैं। आप भी खुद से हिट एंड ट्राई करो और देखो आपके ऊपर कितना लंबा ब्लाउज अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर आपके पास में कोई ऐसा टॉप नहीं है जिसकी नेक जो है वो डीप हो या फिर बैक डीप हो, तो आप क्या कर सकती हो कि इस वाले ग्लोबस के टॉप में इन्वेस्ट कर सकती हो। ये टॉप बहुत परफेक्ट है इस चीज़ को देखने के लिए कि आपके ऊपर कितना डीप ब्लाउज अच्छा लग रहा है या फिर कितने डीप ब्लाउज में आप कंफर्टेबल फील कर रही हो। तो आप चाहो तो ये वाला ब्लाउज परचेज कर सकती हो। अब हमें ब्लाउज की लेंथ पता चल गई, कितना डीप रखना है ये भी पता चल गया। तो अब बात कर लेते हैं ब्लाउज के ब्रॉडनेस की। ब्रॉडनेस डिपेंड करती है आपके शोल्डर के ऊपर कितनी स्पेस है उसके ऊपर, यानी कि जो शोल्डर पट्टी है ना इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी ब्रॉडनेस। तो जैसे जैसे शोल्डर पट्टी आप पतली करवाओगी वैसे वैसे ब्रॉडनेस बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप ब्रॉडनेस कम करवाना चाहोगी वैसे वैसे शोल्डर पट्टी बढ़ेगी। सो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। शोल्डर पट्टी आप कितनी भी रखवा सकती हो, कितनी का भी मीनिंग है मेरा 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच, इवन स्लीवलेस ब्लाउज में 1 और 1.5 इंच की भी शोल्डर पट्टी बनती है। बट ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना ब्रॉड ब्लाउज पहन सकती हो। तो अगर आप पहले न्यू बनवा रही हो ब्लाउज और आपको रिस्क नहीं लेना है, एकदम से 1.5 इंच का ब्लाउज नहीं बनवाना है, आपको क्या करना है कि आप 2 इंच का शोल्डर पट्टी रखवाओ। अगर फिर आपको लगे कि हाँ इससे कम भी मैं पहन सकती हूँ या फिर मुझे इससे ज़्यादा पहनना चाहिए तो आप वो करवा सकती हो। बट फिलहाल के लिए ऑन एन एवरेज 2 इंच या फिर 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी आप रखवा सकती हो। अब हुआ क्या कि आपने एक डीप नेक का मेजरमेंट दिया लेकिन आपने शोल्डर पट्टी पे ध्यान ही नहीं दिया, और उसके बाद में आपका जो ब्लाउज है ना वो बहुत डीप बनकर आ गया और बहुत ब्रॉड बनकर आ गया, और आप क्या सोच रही हो कि ये आपके ऊपर डीप नेक वाले ब्लाउज अच्छे ही नहीं लगते हैं। जबकि रीज़न वो नहीं है, रीज़न ये है कि आपने कितना ब्रॉड ब्लाउज पिक करा। कितना ब्रॉड ब्लाउज पिक करा ये आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिज़ाइन बनवाने वाली हो। जी हाँ, आपकी अलग अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी ब्रॉडनेस चेंज होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखती हो और वी नेक बनवा लेती हो 7 इंच का, तो आपका जो ब्रॉडनेस है ना गले में बिल्कुल भी नहीं आएगा और बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ब्लाउज खत्म हो जाएगा, तो बहुत कम ब्रॉडनेस होगी। एट द सेम टाइम अगर आप कर्व वाला ब्लाउज लेती हो, यानी कि आप यू शेप ब्लाउज बनवा रही हो 7 इंच पे और आपने शोल्डर पट्टी रखी है 2.5 इंच, जो सेम है जो आपने वी नेक में रखी थी, लेकिन इस वाले ब्लाउज में आपको ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपके 3 टाइप के ब्लाउज होते हैं, एवरग्रीन, स्क्वायर शेप, राउंड नेक और वी शेप, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्लाउज कितना ब्रॉड बन के रेडी होने वाला है। जैसे कि अगर आप वी शेप बनवा रही हो और आपने 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखी है, तो उस केस में सबसे कम ब्रॉडनेस आएगी वी नेक में। और अगर आप अपना ब्लाउज राउंड नेक बनवा रही हो, यानी कि राउंड नेक है और शोल्डर पट्टी सेम है 2.5 इंच, तब आपके ब्लाउज में ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी। और फिर थर्ड आता है हमारा स्क्वायर नेक, उसमें आपकी ब्रॉडनेस सबसे ज्यादा होगी कंपेयरिंग टू यू शेप और वी शेप। तो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रॉडनेस कितनी बढ़ेगी। भले ही आपने 2.5 इंच ही रखवाया है शोल्डर का फैब्रिक, बट वी शेप में, यू शेप में और स्क्वायर शेप में ब्रॉडनेस चेंज होती रहेगी। तो आपको बहुत ध्यान से अपने ब्लाउज का शेप पिक करना है। सो अगर आप डीप ब्लाउज बनवाना चाहती हैं तो आप उसकी शेप पर और उसकी शोल्डर पट्टी पर ध्यान रखिए। कितना डीप रखना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्लीवेज से ऊपर रहे ब्लाउज हमेशा, तो फिर वो देखने में खराब नहीं लगेगा। और शोल्डर पट्टी के लिए तो आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कितनी शोल्डर पट्टी आपके ऊपर अच्छी लग रही है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर द लव विद योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्ते।